गुड इवनिंग भैया, बच्चों, प्रिय बच्चों। चलिए ध्यान देना भैया, लेसन नंबर 11 टिड्डा पूरा हुआ था, जिसके नोट्स आपको आज डाल देंगे। और लेसन नंबर 10 केंचुआ स्टार्ट किया था भैया, अर्थवोम, जिसके बारे में थोड़ा सा बताया था भैया। केंचुए के बारे में हमने स्टार्ट किया था, तो देखो केंचुए में हमने बताया था, इसको कहते लेसन नंबर चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया था। अर्थवॉर्म नाम दिया था भैया। अर्थ यानी जमीन के भीतर रहता है तो अर्थवॉर्म, जमीन के भीतर रहता है अर्थवॉर्म में। फिर इसका वर्गीकरण बताया था भैया। वर्गीकरण में बताया था भैया इसका, देखो जगत तो होता है जंतु, केंचुआ तो जंतु ही है। फिर इसका संघ बताया था भैया एनेलिडा, संघ इसका एनेलिडा बताया था। फिर इसका भैया वर्ग बताया था हमने इसके अंदर ओलिगोकीटा, और फिर इसका बताया था भैया गण था ओपिस्थोफोरा, गण ओपिस्थोफोरा था। फिर भैया इसका वंश बताया था, वंश का नाम था फेरिटिमा, और जाति बताई थी इसकी पोस्थुमा। मैंने कहा थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूँ भैया, वंश और जाति के नीचे अंडरलाइन आएगी। तो ये केंचुए का वैज्ञानिक नाम भैया, ये केंचुए का वैज्ञानिक नाम है। ऐसा नहीं कि वे कल पूछे सर वैज्ञानिक तो का नाम तो बताएंगी भैया। चैप्टर नंबर 10 केंचुआ अर्थवॉर्म। तो यहाँ बताया गया जगत जंतु गमनंग होते हैं, केंचुए में दिखते नहीं है तो क्या है, शूक होते हैं, सीटी, यानी कि जंतु में गमनंग पाए जाते हैं जिनका नाम होता है भैया शूक या सीटी। फिर बताया भैया एनेलिडा। अब एने का अर्थ है वलयित शरीर। केंचुए में 100 से 120 खंड होता है, हर खंड एक वलय के रूप में होगा। तो इसका अर्थ है भैया एनेलिडा का अर्थ जो है, अर्थ भी बोल रहे हैं भैया, वलयित शरीर। फिर भैया ओलिगो, ओलिगो यानी कम संख्या में, कीटा, कीटा यानी सीटी। तो क्या बताएंगे, ओलिगो कीटा का अर्थ है कम संख्या में सीटी पाए जाते हैं। ओलिगो यानी कम, कीटा यानी सीटी। फिर बता रहे ओपिस्थोफोरा। ओपिस्थोफोरा का अर्थ है ऐसा प्राणी जिसमें नर और मादा जनन छिद्र पास पास में पाए जाते हैं। तो इसका अर्थ क्या है भैया, नर व मादा जनन छिद्र, नर व मादा जनन छिद्र समीप पाए जाते हैं, एक दूसरे के समीप है। फिर वंश फेरिटिमा, जाति पोस्थुमा। चैप्टर नंबर 1 के अंदर 10 के अंदर हमने ये स्टार्ट किया था वर्गीकरण। तो केंचुए का वर्गीकरण क्या क्या है भैया, सिंपल सी बात है, जगत जंतु, संघ एनेलिडा, वर्ग ओलिगोकीटा, गण ओपिस्थोफोरा, वंश फेरिटिमा, जाति पोस्थुमा। और नाम भी अर्थवॉर्म, जमीन के अंदर रहता है, अर्थ यानी पृथ्वी के अंदर। पूरा बता दिया भाई, जगत जंतु है तो अर्थ क्या है, गमन, जंतुओं में गमन अंग होते हैं। और इसमें नाम क्या है भी, हमारे तो हाथ पैर हैं, इसमें शूक या सीटी। फिर संघ एनेलिडा, अर्थ क्या है, वलयित शरीर यानी एनुलस बॉडी, एनुलस से बन गया एनेलिडा। वर्ग ओलिगो कीटा, ओलिगो यानी कम, सीटा यानी कि कीटा, सीटा क्या होता है, सीटी। ओपिस्थोफोरा, इसमें नर और मादा जनन छिद्र समीप होते हैं, मादा जनन छिद्र 14वें खंड में, नर जनन छिद्र 18वें खंड में। फिर बता रहे भी इसमें वंश फेरिटिमा, जाति पोस्थुमा, इसके बारे में पढ़ेंगे भैया। कोई दिक्कत है भैया, केंचुए को किसान का मित्र भी कहते हैं क्योंकि मिट्टी के अंदर बिल बनाता है, मिट्टी को भुरभुरा और उपजाऊ बनाता है। तो ये तो इसका वर्गीकरण बताया था भाई हमने लास्ट क्लास में भी। इसके बाद ही इसकी बाह्य संरचना, अब इसकी बाह्य संरचना पढ़ने जा रहे हैं भैया। अब देखो केंचुए के बारे में वर्गीकरण वापस बोल दिया भैया, अब इसकी बाह्य संरचना पढ़ने जा रहे हैं भैया, ध्यान देना अच्छी तरह से। देखो इसकी बाह्य संरचना जो थी
बाह्य संरचना में हमने बताया था भैया इसके अंदर क्या, सबसे पहले तो इसकी लंबाई, आकार, आकृति बताया था भैया। अब देखो इसकी बाह्य संरचना में पहला टॉपिक था आकार आकृति। आकार आकृति। अब यह आकार तो क्या भैया, बेलनाकार शरीर है। देखो एक क्या क्या है, पहला तो एक शब्द लिख रहा हूं भैया, द्विपार्श्व सममित। मतलब ये ऐसा होता है जैसे अपन अपने आप को देखें, बिल्कुल बीच में से डिवाइड करेंगे तो एक पार्श्व इधर, एक पार्श्व इधर, यानी दो बराबर भागों में बढ़ जाएंगे, बिल्कुल इस तरह से बीच में से। ऐसे ही केंचुआ भी होता है, तो जो किसी अक्ष से दो भागों में बढ़ जाए, द्विपार्श्व सममित। फिर बताएंगे भैया बेलनाकार शरीर है, बेलनाकार भी हो गया। फिर बताएंगे इसकी लंबाई, लंबाई 130 से 150 mm, ये mm है भैया, तो लंबाई 130 से 150 mm है। और फिर बताया भैया इसकी चौड़ाई, और चौड़ाई कितनी बताई थी भैया, 3 से 5 mm। बताया भैया लंबाई 130 से 150 का अर्थ है भैया 13 से 15 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा भैया 3 से 5 mm की बात कर रहे हैं भैया अपन। तो ये बताया भी है इसके अंदर, इसके खंडों की संख्या और बता दी। अच्छा खंडों की संख्या पूछे तो इसमें क्या होगा, खंडों की संख्या होती है भैया 100 से 120। खंडों की संख्या 100 से 120 है। लंबाई 130 से 150 mm यानी 13 से 15 सेंटीमीटर, और इसकी चौड़ाई जो है वही 3 से 5 mm। द्विपार्श्व सममित का अर्थ है बिल्कुल बीच में से दो भागों में बढ़ जाएगा। कितने पार्श्व है, दो। केंचुए में भी ऐसे ही होता है। बताइए चौड़ाई 3 से 5 mm, खंडों की संख्या 100 से 120। ये आकार आकृति हो गया। फिर भैया इसके अंदर दूसरा बताएंगे भैया रंग। अब केंचुआ का रंग जो होता है भैया ताम्र वर्ण का होता है, ताम्र वर्ण, यानी एक तरह से ब्रॉन्ज बोलते हैं ना भैया, ब्रॉन्ज मेडल मिला है, ब्रॉन्ज मेडल, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, ये ब्रॉन्ज यानी कि तांबे जैसा, तांबे जैसा रंग होता है भी इसके अंदर। तो यहां बता रहे भी इसकी खास बातें बताइए इसमें। अब क्यों होता है, क्योंकि इसकी त्वचा में पोरफायरिन वर्णक पाया जाता है। इसकी त्वचा में पोरफायरिन वर्णक उपस्थित। भैया देखो केंचुआ क्या खाता है, पत्तियां खाता है, सड़ी गली पत्तियां खाता है। तो उन सड़ी गली पत्तियों में क्लोरोफिल तो होता है, तो केंचुआ क्लोरोफिल तो खाएगा, पर उस क्लोरोफिल के विघटन से, क्लोरोफिल के टूटने से क्या बनता है, पोरफायरिन। इसी की वजह से केंचुए की त्वचा का रंग होता है भैया ताम्रवर्ण, ब्रॉन्ज कलर का होता है। रंग भी हो गया भैया, इसके रंग भी हो गया। इसके बाद भी इसके अंदर बताएंगे, इसमें क्या तीसरा पॉइंट बताने जा रहे हैं, बताया था ये भी। अब खास बात है इसके अंदर तीसरा जो पहला तो देखो आकार आकृति रंग हो गया। अब इसके अंदर बताएंगे भी इसके अंदर क्लाइटेलम की बात कर लेते हैं इसके अंदर। अब क्लाइटेलम को कहते हैं पर्याणिका। इसको बाद में बोलूंगा, पहले समझाऊंगा भी आप। यह इसको कहते हैं सिंगुलम। एक डायग्राम भी बना के बताया था, लेकिन अब इसको समझाने जा रहा हूं भैया, पूरा अच्छी तरह से समझेंगे। थोड़ा इंक भर लेता हूं मैं जब तक। तो भैया देखो आकार आकृति रंग हो गया। अब इसके अपने ना इसकी संरचना को समझने जा रहे हैं, क्योंकि बिना समझे तो बेकार हो जाएगा यार, पूरा समझ लेते हैं अपन। तो देखो क्या क्या बताएंगे। यहाँ अगर दिक्कत है क्या भैया, ये 2 बार बोल दिया। त्वचा का रंग कैसा है, ये वाला पॉइंट बड़ा खास है भैया, ये वाला। बाकी तो नहीं आएगा, बाकी तो नहीं आएगा भैया।
फिर देखो इसमें बताएंगे, देखो इसके बारे में ये क्लाइटेलम बताएंगे, पहले डायग्राम बना के समझा देते हैं। देखो क्या क्या एक डायग्राम बनाया था, लेकिन वापस से क्या है, मैं ना थोड़ा 3 डायग्राम बना के बताया देता हूँ आपको। एक बार दिमाग में बैठ जाएगा तो फिर आसान हो जाएगा ये पूरा ही। अब देखिए ध्यान देना भैया, सबसे पहले ये केंचुआ बना रहे इस तरह से। बनाते समय ध्यान रखना, अगला सिरा नुकीला, अग्र सिरा नुकीला, पिछला सिरा थोड़ा गोल, अग्र सिरा नुकीला, पिछला सिरा गोल। टोटल खंडों की संख्या 100 से 120। 3 डायग्राम बना के समझाऊंगा पूरा, तो देखिए ध्यान देना भैया। देखो ये इसमें पहला खंड, ये पहला खंड बताया। पहले खंड का नाम है भैया इसके अंदर परिमुख। जो पहला खंड है वो है भैया परिमुख, या इसको कहते हैं पेरिस्टोमियम। पहले खंड का नाम है भैया ये, पहले खंड का नाम है परिमुख या पेरिस्टोमियम। कोई दिक्कत है? पहले खंड का नाम। लास्ट वाला जो खंड होता है इसका नाम है पाइजिडियम खंड। देखो पहले खंड का नाम पेरिस्टोमियम, लास्ट खंड का नाम पाइजिडियम। लास्ट खंड में गुदा होती है इसलिए इसका नाम है पाइजिडियम, तो यहां भी गुदा भी बना देते हैं। लास्ट खंड में गुदा भी पाई जाती है तो इसको गुदा खंड भी बोलते हैं, पाइजिडियम खंड भी बोलते हैं भैया, लास्ट वाले का नाम। कोई दिक्कत है? इसके बाद भैया यहाँ पर ये 14, 15, 16 खंड बताएंगे भी इस जगह। देखो ये दूसरा खंड हो गया, ये तीसरा खंड हो गया, ये चौथा खंड हो गया, ये 5वां हो गया, ये 6ठा हो गया, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां। 13 खंड तो हमने सिंपल बना दिए, लिख नहीं रहे भैया इनको। बस यहां से लेके ये जो 14, 15, 16 खंड होगा ये थोड़ा सा डार्क बताएंगे भैया इस तरह से। ये होता है भैया 14, 15, 16 खंड। इस 14, 15, 16 खंड का नाम है भैया क्लाइटेलम। ये क्लाइटेलम या इसको कहते हैं पर्याणिका। क्लाइटेलम या पर्याणिका। पहले खंड का नाम परिमुख या पेरिस्टोमियम, लास्ट खंड का नाम है पाइजिडियम खंड, 14, 15, 16 का नाम है क्लाइटेलम या पर्याणिका। कोई दिक्कत भैया? दिक्कत है क्या? तो ये भी हो गया भैया। 14, 15, 16 खंड होता है डार्क होता है और बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है। फिर भैया ये हो गया इसके अंदर 17वां खंड, ये 18वां खंड, ये 19वां खंड। यानी देखो ये हो गया यहाँ पर क्या, ये 17वां खंड, ये 18वां खंड, ये 19वां खंड। केवल यहीं तक खास है। उसके बाद भैया 20वां, 21वां, 22वां जितने बना सकते हो भैया, 100 से 120 होते हैं, पास पास में बना देंगे भैया ऐसे। टोटल 100 से 120 खंडे भी है इस तरह से। ये 100 से 120 खंड पूरा बता दिए। देखो पहला खंड परिमुख पेरिस्टोमियम, लास्ट खंड है पाइजिडियम। पहले खंड में मुख होता है, लास्ट खंड में गुदा होती है। 14, 15, 16 खंड का नाम है क्लाइटेलम। केंचुआ कभी भी देखोगे तो क्या होगा, आगे की तरफ जैसे केंचुआ आगा होगा तो उसके थोड़ा सा आगे से समीप क्या होता है, गाढ़ा सा भाग पाता है, क्लाइटेलम। अब देखो इसके अंदर थोड़ा सुनना ध्यान से, कैसे पहचानोगे केंचुए की कौन सी सतह है, खास बात सुनना। देखो
ये 17वें खंड से लेकर के लास्ट में बीच में एक डार्क लाइन बना रहा हूं भैया, देखो इस तरह से। यदि ये डार्क लाइन दिख जाए भैया, यदि ये डार्क लाइन दिख जाए तो समझ जाना भैया ये केंचुए की पृष्ठीय सतह है। इस डार्क लाइन का नाम है भैया पृष्ठीय रक्त वाहिनी। इसका नाम है पृष्ठीय रक्त वाहिनी, या यूं बोल दो भैया डोर्सल ब्लड वेसल। ये डोर्सल ब्लड वेसल, अरे पृष्ठीय रक्त वाहिनी है, डोर्सल ब्लड वेसल। यदि आपको ये 17वें खंड से लेकर लास्ट तक काली लाइन दिखाई देती है, यदि ये दिखाई दे रही है तो पृष्ठीय सतह। कौन सी पृष्ठीय? हमारी पृष्ठीय सतह ये है पीछे रीढ़ की हड्डी, जहां मुंह वगैरह ये तो अधरीय सतह। जहां रीढ़ की हड्डी दिखाई देगी वो पृष्ठीय है, यहाँ रीढ़ की हड्डी नहीं है, अकशेरुकी है। और 17वें खंड से लेकर लास्ट तक क्या पाएगी भैया? बीच में पृष्ठीय रक्त वाहिनी, इसका अर्थ है पृष्ठीय सतह। तो काय का डायग्राम है भैया, ये केंचुए की पृष्ठीय सतह का चित्र। तो ये हो गया भैया पृष्ठीय सतह का चित्र। पृष्ठीय सतह स्पष्ट दिखाई दे रही भैया। बाकी ऐसा ना सोचो कि इसमें कोई और चीज नजर आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। जिसमें काली रेखा नजर आ जाए वो पृष्ठीय रक्त वाहिनी, ये दिखाई दे रही है तो समझ जाओ पृष्ठीय सतह का चित्र है, केंचुए की पृष्ठीय यानी पीठ वाली। क्या क्या दिखाई दिया भैया बताओ? अरे सिंपल ही है। टोटल कितने खंड भैया? 100 से 120। लंबाई कितनी है? 130 से 150 mm। चौड़ाई कितनी है? 3 से 5 mm। रंग कैसा है? ताम्र वर्ण है। क्यों है भैया? इसकी त्वचा में पोरफायरिन वर्णक पाया जाता है। पहले खंड का नाम क्या है? परिमुखिया पेरिस्टोमियम। लास्ट खंड का नाम क्या है? पाइजिडियम। पहले खंड में मुख होता है, लास्ट खंड में गुदा होती है। और फिर 14, 15, 16 खंड थोड़ा गहरे रंग का होता है, गहरे भूरे रंग का, गहरे ताम्रवर्ण का। तो बता रहे हैं जिसका नाम है क्लैडियम पर्यानिका। फिर 16, 17, 18, 19 खंड बता दिया, ये आगे काम आएंगे। फिर 17वें खंड से लेके लास्ट तक क्या पाई जाती है? पृष्ठीय रक्त वाहिनी, इसका अर्थ है ये पृष्ठीय सतह है। एक चीज और जो आपकी किताब में नहीं दिखेगी, इसके पृष्ठीय सतह पर पृष्ठीय रंध्र भी पाए जाते हैं। मतलब इसके ऊपर क्या होगा? पृष्ठीय सतह पर पृष्ठीय रंध्र पाए जाते हैं, जो आपकी किताब में नहीं दे रखे भैया, और न इस डायग्राम में अपने शो भी नहीं करते। लेकिन एक बार आपके क्वेश्चन है भी आईसीआर के अंदर, यदि केंचुए के ऊपर एथिल अल्कोहल डाला जाए, शराब एथिल अल्कोहल डाला जाए, तो केंचुए के अंदर से दूधिया द्रव बाहर निकलता है, देवगुह्य द्रव। क्वेश्चन क्या था? यदि केंचुए के ऊपर एथिल अल्कोहल डाला जाए, शराब डाली जाए, तो क्या होगा? केंचुए के अंदर एक द्रव होता है, देहगुहा के अंदर देहगुह्य द्रव, सीलोमिक फ्लूइड, वो बाहर आ जाता है। तो क्वेश्चन क्या है भैया? केंचुए के ऊपर एथिल अल्कोहल डालने पर क्या होगा? केंचुए की पृष्ठीय सतह से, छिद्रों से, पृष्ठीय रंध्रों से देहगुह्य द्रव फुंवारे के रूप में बाहर आता है। फुंवारा निकलेगा ना ऐसे, वो वाली बात। तो ये हो गया भैया पृष्ठीय सतह। इससे ज्यादा नहीं बोलेंगे भैया। देख लो कोई दिक्कत हो भैया, समस्या हो तो देख लो, ये तो आगे बढ़ेंगे फिर यहां से। और क्या है दिक्कत है क्या भैया? बड़े एक चीज और सुन लो, देखो यहाँ पर ये कई सिंपल सी बात है, एक चीज और बोलने जा रहे हैं अपन। ये जो पहला खंड है ना, अब इसकी जगह तुम्हारी किताब में दे रखा है परितुंड। पहले खंड का नाम परितुंड दे रखा है, तो कैसे भी बोल लो, परिमुख पेरिस्टोमियम तो दे ही रखा है इंग्लिश में, परितुंड भी कहते हैं पहले खंड को। पृष्ठीय सतह हो गई है। कोई पूछे पृष्ठीय सतह पर कौन से रंध्र बताए थे? पृष्ठीय रंध्र। एथिल अल्कोहल डालेंगे तो क्या होगा? उनमें दूधिया द्रव बाहर निकलेगा फव्वारे के रूप में। वो तो क्वेश्चन आता है आपके, आया हुआ है भैया। तो ये तो हो गया इसके बारे में भैया। अब हम एक डायग्राम और बनाने जा रहे हैं भैया, इसी में ध्यान देना भैया। ये तो पृष्ठीय सतह पीठ वाली, अब आगे वाली सतह कैसी है? पीठ वाली तो बना दी,
पृष्ठीय, अब अद्रीय। देखो ध्यान देना भैया, अद्रीय सतह पे थोड़ा विशेष ध्यान देना भैया, इसमें कुछ खास बातें आएंगी। देखो यहां बता रहे वापस वही केंचुआ बना रहे हैं भैया, वापस वही का वही बना दिया भैया। अगला सिरा तो नुकीला, और पिछला सिरा गोल, सेम वही बना दिया। पहले खंड का नाम भी वही है भैया, ये पहला खंड। लास्ट खंड का नाम भी वही है भैया। लास्ट खंड में क्या नाम है इसका? लास्ट खंड का नाम पूछे तो क्या बताओगे? पाइजीडियम। अगले पहले खंड में तो भैया यहां पर क्या होता है? छिद्र होता है मुख। लास्ट खंड में क्या होता है भैया? गुदा। कोई समस्या? अब यह पहला खंड हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां, ये 10वां, ये 11वां, ये 12वां, ये 13वां। उसके बाद भैया 14, 15, 16 खंड आ गया। ये हो गया भैया 14वां खंड, 15वां खंड, 16वां खंड। इन सभी को मिला के क्या कहते हैं? इसको कहते हैं क्लाइटेलम या पर्याणिका। देखो पहले खंड का नाम वही है, परिमुख। कोई दिक्कत हो देख लो। पहले खंड का नाम, पहले खंड का नाम परिमुख, पेरिस्टोमियम, परितुंड। इसके ऊपर एक मांसल प्रवर्ध भी पाया जाता है, एक उबार। आप गीता में लिखा है छज्जा। छज्जा नहीं होता, खिड़की के ऊपर एक छज्जा होता है, ये अपन भी हेलमेट ऐसे टोपी पहन के छज्जा लगा रहता है। तो भैया एक मांसल प्रवर्ध, एक मांसल प्रवर्ध होता है, या जो छज्जे नुमा होता है, और इसका नाम है भैया पुरोमुख। इसका भी नाम है भैया, इसका नाम है पुरोमुख, या इसको कहते हैं प्रोएस्टोमियम। याद रखना भैया, पहले खंड का नाम तो परिमुख और छज्जे का नाम क्या है? पुरोमुख। पहले खंड का नाम पेरिस्टोमियम और छज्जे का नाम है प्रोएस्टोमियम। याद रखना भैया, क्वेश्चन था पेरिस्टोमियम और प्रोएस्टोमियम में क्या अंतर है। पहले खंड का नाम पेरिस्टोमियम, और उसके बाद जो छज्जा पाया जाता है, प्रवर्ध पाया जाता है, उसका नाम है पुरोमुख या प्रोएस्टोमियम। अरे हेलमेट नहीं लगाते हैं क्या अपन? वो है पुरोमुख, बनाया गया ये वाला। अब आगे सुने, देखो ये 17वां खंड, ये 18वां खंड, ये 19वां खंड। यानी ये हो गया भैया 17वां खंड, 18वां खंड, 19वां खंड। उसके बाद तो वही छोटे 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 पूरे में 100 से 120 बनाएंगे, गिन के नहीं बना रहे भैया अपन। ये भी बना दिए भैया, ये भी पूरे हो गए, 100 से 120 बना दिए अपन ने। बोलने में क्या आ रहा है? भले अपन ने 50 ही बनाए हैं। याद रहेगा कि भैया यहाँ तक दोनों सेम ही तो नजर आ रहे हैं। क्या अंतर है दोनों में? यदि ये बीच में 17वें खंड से काली रेखा दिखाई देगी, पृष्ठीय रक्तवाहिनी दिखाई देगी तो पृष्ठीय सतह, नहीं दिखाई दे तो अद्रीय सतह। ये दोनों में यही तो पृष्ठीय रक्तवाहिनी, इसमें नहीं है। अब और क्या अंतर है वो समझने जा रहे हैं। अब देखो 14वां खंड जो होता है भैया, इस 14वां खंड जो होता है इसको समझना क्या है। ये 14वां खंड, ये 15वां खंड, ये 16वां खंड, ये 17, 18, 19। जो 14वां खंड होता है इसमें मादा जनन छिद्र पाया जाता है भैया। 14वें खंड में मादा जनन छिद्र 1। 18वें खंड जो होता है भैया, इसमें नर जनन छिद्र पाए जाते हैं। ये नर जनन छिद्र, ये होते हैं भैया 2, एक जोड़ी। 14वें खंड में मादा जनन छिद्र, 18वें खंड में नर जनन छिद्र। ये तो एक होता है, ये तो लिख दिया भैया एकल, और ये होता है भैया एक जोड़ी।
कोई दिक्कत हो देख लो, बड़े चले जाते। अब यह 17वां खंड देखो, 17वां खंड, ये 19वां खंड, ये 17वां खंड और 19वां खंड बता रहे हैं भैया। यहां पाए जाते हैं जनन पेपीला, देखो यहां भी ये जनन पेपीला, ये वाले 19वें खंड में भी जनन पेपीला, ये वाले भी एक जोड़ी, ये वाले भी एक जोड़ी। बताओ अब जनन पेपीला टोटल कितने हो गए? जनन पेपीला वो भी एक जोड़ी, ये भी एक जोड़ी, टोटल कितने हो गए भैया? 2 जोड़ी। फिर देख लो भैया, पहले खंड का नाम दोनों में सेम दिख रहा है भैया, पेरिस्टोमियम, परिमुख, परितुंड दोनों में सेम। लास्ट खंड का नाम भी दोनों में सेम है भैया, पाइजिडियम खंड, जिसमें गुदा पाई जाती है। टोटल खंडों की संख्या 100 से 120, सब चीजें सेम है। इसको कैसे पहचाना? ये देखो 14, 15, 16 खंड का नाम क्लाइटेलम, इसमें भी वही है 14, 15, 16 खंड का नाम क्लाइटेलम। अब अंतर क्या है यहां बताएंगे भैया। 17वें से लेके लास्ट तक एक बीच में देखो काली लाइन जा रही है, पृष्ठीय रक्तवाहिनी, ये वाली पाई गई तो पृष्ठीय सतह, और नहीं पाई गई तो अद्रीय सतह। पर अद्रीय सतह में कुछ खास है। पहले खंड का नाम परिमुख, पेरिस्टोमियम, परितुंड, इसके ऊपर एक मांसल प्रवर्ध छज्जा पाया जाता है, छज्जे का नाम पुरोमुख है, प्रोस्टोमियम। कंफ्यूज मत ना भैया, पेरिस्टोमियम और प्रोस्टोमियम क्या है? पहले खंड का नाम पेरिस्टोमियम, उसके ऊपर प्रवर्ध छज्जे का नाम है प्रोस्टोमियम। और सुन ले, 14वें खंड में मादा जनन छिद्र एकल एक, 18वें खंड में नर जनन छिद्र एक जोड़ी, फिर 17वें और 19वें में जनन पेपीला, ये नर जनन पेपीला, ये नर जनन पेपीला, यानी ये नर जनन पेपीला कितने पाए जाते हैं भैया? ये 17वें खंड में भी है, 19वें में भी है। तो इनका क्या हो गया भैया? ये नर जनन पेपीला बता रहे हैं। कितने हो गए? एक जोड़ी 17वें में, एक जोड़ी 19वें में, 2 जोड़ी हो गए। और सुन लो, इसके बाद भैया देखो यहां बताएंगे पहला खंड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये 5वां खंड बता रहे हैं। ये 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, ये 11वां, ये 12वां, ये 13वां। अब यह 5/6, 5 देखो ये क्या है? देखो इस तरह बता रहे हैं, ये 5वां खंड, ये 6ठा खंड, ये 7वां खंड, पूरे बना रखे। देखो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। 5वें और 6ठे खंड के बीच में, ये बीच में लाइन दिख रही है क्या? पट, इस पट पर पाते हैं शुक्रदानी छिद्र, पट के ऊपर। तो भैया देखो 5/6, 6/7, 7/8, 8/9, याद है ना? देखो 5/6 इस तरह से, 6/7, अरे 5/6 काट दे, 5 और 6ठे खंड के बीच में, 5वें और 6ठे के बीच में, 6ठे और 7वें के बीच में, फिर 7वें और 8वें के बीच में, फिर 8वें 9वें के बीच में, ये पाए जाते हैं शुक्रदानी छिद्र, इस पर मेथिकल पोर। तो ये बनाए भी हमने यहाँ पर, ये इस तरह से भैया, ये होते हैं 4 जोड़ी, ये होते हैं शुक्रदानी छिद्र। देख लो कोई समस्या हो। ये काय का डायग्राम है? अद्रीय सतह। काय का डायग्राम भैया? अद्रीय सतह का। तो यहां लिख देंगे भैया इस डायग्राम में, ये जो चित्र है ये वाला, ये भैया अद्रीय सतह, ये पृष्ठीय सतह, ये अद्रीय सतह। अरे पूरा समझाया मैंने एक एक चीज। अब इसका वर्णन करेंगे ना अपन, आसानी से पढ़ते रहेंगे या धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे? जब तक दिमाग में नहीं बैठे सब बेकार है यार। तो देखो ये पृष्ठीय सतह, ये अद्रीय सतह, जिसके ऊपर पृष्ठीय रक्तवाहिनी दिखाई दे वो पृष्ठीय सतह, जिसके ऊपर देखो शुक्रदानी छिद्र, जिसके ऊपर मादा जनन छिद्र,
जनन पेपीला, नर जनन छिद्र, ये छिद्र सारे दिखाई दे तो समझ जाना क्या, ये अद्रीय सतह। देखो इसमें पृष्ठीय रक्तवाहिनी दिख रही, इसमें नहीं दिख रही, ये पृष्ठीय सतह। और जिसके अंदर ये सारे छिद्र दिखाई दे रहे हैं तो ये अद्रीय सतह। भैया जागते रहो, कोई दिक्कत है क्या भाई? कोई डाउट हो तो देख लो, व्हाट्सएप पे लिख के भेज देना। और ये जो बताया ना यहाँ पर, इनको ध्यान रखना भैया। 5 देखो, ये 4 जोड़ी शुक्र, देखो मादा जनन छिद्र 1, नर जनन छिद्र 2, 1 जोड़ी। जनन पेपिला होते हैं 1 जोड़ी 17वें में, 1 जोड़ी 19वें में। और फिर शुक्रदानी छिद्र 4 जोड़ी। जहां छिद्र छिद्र दिखाई दे वो क्या है, अद्रीय सतह, वेंट्रल सरफेस। और ये होती है पृष्ठीय, डोर्सल सरफेस। और इनको ध्यान देना भैया, 4 जोड़ी कैसे, देखो ये बता रहे हैं, सिंपल सा सुनना भैया। ये 5वां खंड, देखो ये 5वां, ये 6ठा, ये 7वां, ये 8वां, ये 9वां। तो देखो क्या होगा, 5/6, 6/7, 7/8, 8/9 इनके पट सेप्टा पर। भैया इसका है ना इतना सा स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि दोनों सतह हो गई पृष्ठीय और अद्रीय। स्क्रीनशॉट लेना भैया। स्क्रीनशॉट तो जो पढ़ाते हैं इसी का, कोटा की ऐप में स्क्रीनशॉट नहीं लिया जाता है, इसी में निकलेगा भैया स्क्रीनशॉट। हो गया भैया, ले लिया ना स्क्रीनशॉट? स्क्रीनशॉट बोल रहा हूँ, चलो कोई नहीं। अभी इनको याद रखना, लिखवाने में आएंगे भी, सारे लिखवाने में आएंगे। लैंग्वेज बाह्य संरचना में सब बाहर से दिख रहे हैं। अब स्क्रीनशॉट लेने के बाद देखो, इसको तो हमने मिटा दिया। अब आगे की चीज सुनना भैया। देखो अब थोड़ा साइड पोज ले ले। देखो साइड पोज में कैसे आएगा, ये हो गया भैया तीसरा खंड, ये हो गया दूसरा खंड, और ये हो गया आगे से नुकीला पहला खंड। इस तरह से पहला खंड हो गया, पहला दूसरा 3 खंड ही बता देते हैं साइड में इस तरह से। देखो पहले खंड का नाम क्या है भैया, याद रहेगा ना, पहले खंड का नाम, इसका नाम है भैया पेरिस्टोमियम। पेरिस्टोमियम बोल दो, परितुंड बोल दो, या परिमुख बोल दो, ये तो नाम होता है। इसके बाद भैया पहले खंड के निचले सिरे पर एक अर्धचंद्राकार छिद्र पाया जाता है भैया, ये अर्धचंद्राकार, ये अर्धचंद्राकार छिद्र जो होता है इसे कहते हैं मुख। तो बताओ केंचुए का मुख कैसा होता है, अर्धचंद्राकार। फिर बता दिया पहले खंड में क्या होता है, याद है ना भैया, इस तरह से एक छज्जा बना रहे हैं। देखो पहले खंड से एक छज्जा निकला हुआ है, ये जो छज्जा होता है इसका नाम है भैया पुरोमुख। इसको पुरोमुख कह दो, इसको प्रोस्टोमियम कह दो, ये पुरोमुख या प्रोस्टोमियम। ये साइड पोज हो गया। देखो पहले पृष्ठीय सतह, ये अग्रीय सतह, और अब कह लिया पार्श्व सतह साइड का। केवल इसमें यही दिखाई देगा। देखो ये तो बाद में हमने शो पीस बनाए। पहले खंड का नाम पेरिस्टोमियम, परितुंड, परिमुख, नीचे अर्धचंद्राकार मुख, आगे छज्जा निकला हुआ है पुरोमुख या प्रोस्टोमियम, यही तो बना है भैया। ये चित्र काय का हो गया, ये चित्र हो गया भैया पार्श्वीय सतह। 3 डायग्राम बना के बताए, पृष्ठीय सतह, अग्रीय सतह, पार्श्वीय सतह, 3 हो गए। तो इसका भी देखो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो भैया, इस वाले का भी स्क्रीनशॉट ले लो। इसको तो मिटा देते हैं अपन, इसकी जरूरत कहाँ आ रही है। देखो तो पृष्ठीय सतह, अग्रीय सतह, और साथ में क्या बनाया भैया हमने, फिर बना दिया भैया हमने इसके अंदर क्या, पार्श्वीय सतह।
3 सतह के डायग्राम हो गए। कोई दिक्कत है क्या भैया? तो ये पहले खंड का नाम पेरिस्टोमियम। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है शानदार वाला। यदि देखो ये केंचुआ है ना, बिल में से बाहर निकल रहा है, ये केंचुए का बिल बना दिया, ये केंचुए का बिल, केंचुए के बिल से बाहर निकलते हुए केंचुए पर यदि यहाँ पर टॉर्च का प्रकाश डाला जाए, देखो यहाँ टॉर्च लगा रखी, टॉर्च का प्रकाश डाला जाए तो पूछा गया केंचुए पर क्या प्रभाव पड़ेगा। भैया केंचुआ रात्रिचर है, रात्रिचर। दिन में प्रकाश सहन नहीं होता है, रात्रि के समय बिल से केंचुआ बाहर निकल रहा है। देखो यहाँ से बिल के अंदर से केंचुआ बाहर निकल रहा है, इसके बाद टॉर्च का प्रकाश डाल दिया तो बताओ ये तो वापस बिल में घुस जाएगा। एक क्वेश्चन पहले बताया था, केंचुए के पृष्ठ पर यदि एथिल एल्कोहल डालेंगे तो क्या होगा, देग हुए द्रव फव्वारे के रूप में बाहर आएगा। और यहाँ बताए बिल से बाहर निकलते हुए केंचुआ, ये बिल से बाहर निकल रहा है, ऐसी अवस्था में क्या होगा, यदि इसके ऊपर टॉर्च का प्रकाश डालें तो भैया केंचुआ वापस बिल में घुस जाएगा, क्योंकि इसका जो पुरोमुख होता है ना, ये प्रकाशग्राही होता है। जो पुरोमुख होता है ये कैसा होता है भैया, ये होता है प्रकाशग्राही। देखो ये होता है प्रकाशग्राही, और इसके अंदर पाई जाती विशेष प्रकार की लेड झिल्ली कोशिकाएं। कोई पूछे भैया केंचुए का पुरोमुख कैसा होता है, प्रकाशग्राही, प्रकाश को ग्रहण करता है पर सहन नहीं कर पाता, वापस बिल में घुस जाएगा। रात्रि में ये केंचुए के बिल से बाहर निकल रहा था केंचुआ, टॉर्च का प्रकाश जैसे ही डाला क्या होगा, वापस बिल में घुस जाएगा। तो इस पुरोमुख के ऊपर प्रकाशग्राही कोशिकाओं का नाम बताओ। लेड झिल्ली कोशिकाएं तुम्हारे आईसीआर में आया दिया हूं। अब 3 डायग्राम हो गए, 2 क्वेश्चन भी हो गए। केंचुए के ऊपर एथिल अल्कोहल डालें तो क्या होगा, पृष्ठीय द्रव, पृष्ठीय रंध्रों से क्या होगा, देगुए द्रव बाहर आएगा फव्वारे के रूप में। और बिल से बाहर निकलते हुए केंचुए पर टॉर्च का प्रकाश डालेंगे रात्रि के समय तो क्या होगा, केंचुआ वापस बिल के अंदर घुस जाएगा। केंचुआ तो रात्रिचर है, अंधेरा ही पसंद है इसको। बड़े डायग्राम सारे हो गए भैया। अब मैंने आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ाया था उसके ऊपर ध्यान देना भैया। देखो मैंने आपको पहला पढ़ाया था केंचुए की बाह्य संरचना में, पहला टॉपिक था आकार, आकृति। दूसरा पढ़ाया था भी इसके अंदर मैंने रंग, और तीसरा बता रहा हूं भी इसके अंदर अब पढ़ेंगे अपन एक एक करके, क्लाइटेलम या पर्याणिका। क्लाइटेलम या पर्याणिका है। अब देखो ये बताएंगे भी, इसका एक नाम और बताया सिंगुलम। अब इसकी विशेषताएं सुनते जाना। देखो बताओ, पहले तो हमने ये केंचुआ बनाया था, बताओ केंचुए के अंदर कौन से खंड में था भैया, ये 14, 15, 16, इस तरह से 14, 15, 16 खंड। यानी इसकी पहली विशेषता 14, 15, 16वां खंड में होता है भैया गहरे रंग का, ये गहरे रंग का होता है भैया, इसी का नाम है क्लाइटेलम पर्याणिका सिंगुलम। खास बातें 14, 15, 16 खंड। अब बताओ यदि ये क्लाइटेलम है तो ये 1 से लेके 13 तक क्या है, क्लाइटेलम है तो इसके पहले का वाक्य है भैया प्री क्लाइटेलम। यदि ये क्लाइटेलम है तो 1 से 13 क्या है भैया, प्री क्लाइटेलम। और भैया 17 से लेके लास्ट तक क्या है, इसका नाम है पोस्ट क्लाइटेलम। तो 14, 15, 16 खंड में गहरे रंग का होता है, इसी का नाम क्लाइटेलम है। फिर बताएंगे भैया इसमें ध्यान देना, क्लाइटेलम के आधार पर शरीर को 3 भागों में बांटा गया है।
तो भैया क्लाइडेलम के आधार पे शरीर को 3 भागों में बांटा गया। देखो 3 भाग कौन से, एक है भैया इसके अंदर प्रीक्लाइटेलम। देखो क्लाइडेलम के पहले का भाग है, यहां पर यूं बोलो पर्याणिका के पहले का भाग है तो पूर्व पर्याणिका, इसका नाम है भैया पूर्व पर्याणिका। पूर्व पर्याणिका है, बताओ कौन से भाग है। देखो 14, 15, 16 खंड तो एक क्लाइडेलम, उसके पहले का 1 से 13 तक क्या है, क्लाइडेलम के पहले प्री क्लाइटेलम पूर्व पर्याणिका। तो बताओ कहां से कहां तक होता है ये, 1 से 13। फिर आएगा भैया क्लाइटेलम, क्लाइडेलम को कहते हैं पर्याणिका। बताओ कौन से खंड में, अरे 14, 15, 16 खंड का ही तो नाम है ये हो जाएगा क्या, ये 14वां खंड, 15वां खंड, 16वां खंड। फिर इसके बाद का 17 से लेके लास्ट तक क्या है भैया, ये है पोस्ट क्लाइटेलम। पोस्ट क्लाइटेलम या पश्च पर्याणिका, ये पोस्ट क्लाइडेलम या पश्च पर्याणिका है भैया। बताओ कौन से खंड, अरे 17 से लास्ट, तो ये बताएंगे क्या, 17 से अंत में अंतिम खंड, 17 से अंतिम खंड तक। भैया क्लाइटेलम कौन से खंड में होता है, 14, 15, 16। पूरे केंचुए में 14, 15, 16 खंड क्लाइटेलम गहरे भूरे रंग का होता है, तो ये 14, 15, 16 खंड गहरे भूरे रंग का क्लाइटेलम। और क्लाइडेलम के आधार पे शरीर को कितने भागों में बांटा गया भैया, 3। देखो एक प्री क्लाइटेलम, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। बताओ पहला कौन सा है भैया, प्री क्लाइडेलम पूर्व पर्याणिका, क्लाइडेलम के पहले का भाग 1 से लेके 13 तक। फिर क्लाइडेलम या पर्याणिका दूसरा भाग कौन से खंडों में, 14, 15, 16 खंड में। फिर बताएंगे वे तीसरा भाग पोस्ट क्लाइडेलम, क्लाइडेलम के बाद का भाग, पोस्ट पश्च पर्याणिका 17 से लेके अंतिम खंड तक। ये क्लाइडेलम हो गया भैया। थोड़ा सा इसके बारे में और सुनना है, देखो क्या क्या बताएंगे। अब इसको मिटा देते हैं यहां से लेके, 3 भाग हो गए शरीर के, कोई दिक्कत है क्या भैया। अब जो क्लाइडेलम होता है ना भैया, इस क्लाइडेलम का कार्य याद करना है भैया। देखो क्लाइडेलम का कार्य बताएंगे इसको यहां पर, ये अब इसका कार्य बताएंगे भैया। कार्य ध्यान देना, देखो कार्य क्या है। देखो ये इस तरह से बना के बता रहा हूं, माना कि भैया ये 14, 15, 16 खंड, ठीक है। इस 14, 15, 16 खंड जो होता है इसका नाम है भैया क्लाइडेलम, ये डार्क। 14वें खंड में मादा जनन छिद्र पाया जाता है भैया। 14वें खंड में क्या होता है, एक पहले पॉइंट ये भी लिख देते भैया, 14वें खंड में क्या पाया जाता है, थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है, मादा जनन छिद्र कितना होता है भैया, 1। तो मादा जनन छिद्र उपस्थित, ये उपस्थित हो गया भैया। अब 14, 15, 16 खंड में क्या होता है, देखो यहां पर मादा जनन छिद्र है 14वें खंड में, तो यहां से अंडे दिए जाते हैं। केंचुआ द्विलिंगी है, रात्रिचर भी है। फिर भैया 14वें खंड से क्या दिए गए, ये 14वें खंड से बाहर क्या दिए गए, अंडे। अरे मादा जनन छिद्र है तो अंडे ही देगी। और फिर क्या होता है, 14, 15, 16 खंड जो होता है ना, ये ग्रंथिल होता है, ग्रंथिल, ग्रंथिल। यहां से एक चिपचिपा द्रव बाहर निकलता है, देखो इस तरह से, ये चिपचिपा द्रव क्लाइडेलम ग्रंथिल होता है। और फिर यहां से क्या होगा, यहां से बाहर जो होता है एक चिपचिपा द्रव निकल। देखो पहले क्या होगा, 14वें खंड से क्या दिए गए, 14वें खंड में मादा जनन छिद्र, यहां से अंडे दिए गए। और इन अंडों से, ये जो अंडे थे भैया इनकी सुरक्षा तो चाहिए, तो 14, 15, 16 खंड से क्या होता है, यहां से एक चिपचिपा द्रव बाहर निकलता है।
और ये चिपचिपा द्रव जो होता है ये सूखने के बाद कठोर हो जाता है। ये सूखने के बाद कठोर बन गया भैया। अरे एक पेटी बन गई, पर्स, पेटी, लेडीज पर्स, और उसमें अंडे, पैसे नहीं। अब ये जो संरचना बनी है इसका नाम है कोकून या कोया। याद रखना, ध्यान देना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। कोकून का कार्य क्या है? ये क्लैडिलम का कार्य क्या है? पहले 14वें कण से अंडे दिए गए, उनके ऊपर एक चिपचिपा द्रव निकला जो सूखने के बाद कठोर हो जाता है, और उस कठोर नुमा संरचना का नाम क्या है भैया? कोकून। तो क्लैडिलम का कार्य क्या है? कोकून का निर्माण। तो देखो यहाँ बताएंगे क्या कार्य, कार्य भैया कोकून का निर्माण। कोकून बना दिया, क्लैडिलम पूरा हो गया। तो आज मैंने आपको पृष्ठीय सतह, अध्रीय सतह, पार्श्वीय सतह और साथ में भैया केंचुए की बाह्य संरचना में क्या पढ़ाया? पहले पढ़ाया आकार आकृति, दूसरा रंग और तीसरा क्लैटिलम। अब यहाँ से कल पढ़ेंगे। आज वाले भैया वीडियो अच्छी तरह देख लेना, कल से पहले पहले आ जाएंगे सब तुम्हारे पास। उसके बाद क्या अपन बाकी जो संरचना है ना, छिद्र वगैरह जो भी जो आज समझाए थे वो कल पढ़ेंगे अपन। बहुत है भैया, बाय।